हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं मिमिक्री का पार्ट 2। आई होप आप सब लोगों ने मिमिक्री का पार्ट 1 वाला वीडियो देख लिया होगा, जिसमें हमने मिमिक्री की डेफिनेशन पढ़ी एंड देन वी स्टडीड कि व्हाट आर द 3 पार्टीज ऑफ मिमिक्री एंड देन वी स्टडीज द 3 टाइप ऑफ मिमिक्री। कौन कौन से 3 टाइप्स थी? प्रोटेक्टिव, एग्रेसिव एंड कॉन्शियस। तो हमने लास्ट वीडियो में प्रोटेक्टिव जो मिमिक्री थी उसके हमने सारे टाइप्स देख के रखे हैं। कंसीलिंग, वार्निंग में हमने बेटेसियन, मुलेरियन और ऑटो मिमिक्री भी देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके आप पहले एक बार उसको देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट पे आइए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कैटेगरी सेकंड से, विच इज़ एग्रेसिव मिमिक्री। तो आपने एग्रेसिव मिमिक्री को हम पैकमैन मिमिक्री भी बोलते हैं, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एलिजाबेथ पैकमैन। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैकमैन मिमिक्री। सीधे शब्दों में बोलें तो एग्रेसिव मिमिक्री का मतलब होता है कि आप अपने प्रे को अपनी तरफ ल्योर करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए आप मिमिक्री कर रहे हैं किसी हार्मलेस ऑर्गेनिज्म की। इसके 2 एग्जांपल्स हो सकते हैं, या तो आप प्रेडेटर हैं और आप प्रे को रिजेंबल कर रहे हैं, नहीं तो आप एक पैरासाइट है जो कि एक होस्ट को रिजेंबल कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में ये प्रेडेटर और होस्ट के लिए एडवांटेजियस है। तो इसको हम वुल्फ इन शीप क्लोथिंग भी बोलते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया, आपने कहावत सुनी होगी। तो वो इसी टाइप की मिमिक्री के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एग्रेसिव मिमिक्री के लिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि कुकूज़ आपने सुना होगा कि क्रोस अपने जो अंडे होते हैं वो क्रोस के नेस्ट में ले कर देते हैं, और ये अपने जो नेस्ट होते हैं हम्बल बीज के, उनमें भी ये, उनके नेस्ट में भी ये ले करते हैं, क्योंकि इनकी जो रिजेंबलेंस होती है वो हम्बल बीज से भी काफ़ी होती है। तो इनके जो एग्स होते हैं उनकी टेक केयर करने के लिए फिर ये क्रोस के नेस्ट और इनके एग्स का यूज़ करते हैं। तो इसको आप बोलेंगे एग्रेसिव मिमिक्री। एंड सेकंड एग्जांपल है इसका एलिगेटर। दिस इज़ एलिगेटर, नॉट एलिफेटर, एलिगेटर। तो ये एक तरह का एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल है। इसकी जो टंग होती है वो एक वॉर्म की तरह लगती है, एक रेड कलर की टंग होती है इसकी। तो ये अपनी टंग निकाल के बैठता है, और ये जो टंग है इसकी वॉर्म की तरह लगती है। तो वॉर्म को खाने फिशेस वगैरह जब आती हैं तो उनको लगता है ये कोई कीड़ा है, बट वो वॉर्म को खाने के लिए जब पास में आती है तो ये उस पर स्नैप कर देता है ये टर्टल। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रेसिव मिमिक्री। एंड थर्ड इसमें होती है एक मॉलिकुलर मिमिक्री। मॉलिकुलर मिमिक्री इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल बायोटेक या मॉलिकुलर बायोलॉजी में आपको इसका एग्जांपल मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो वायरस होते हैं, वायरस के जो होस्ट प्रोटीन्स होते हैं या वायरस के जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, वो आपके जो होस्ट प्रोटीन्स होते हैं उनकी मिमिक्री करते हैं। सो दैट वाई जो हमारा सेल्फ होता है वो इनको सेल्फ प्रोटीन्स मानता है, और इम्यूनिटी इन पर काम नहीं करती। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ मिमिक्री, दैट इज़ मॉलिकुलर। थर्ड टाइप की मिमिक्री होती है कॉन्शियस मिमिक्री। तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, आपको ये टर्म पता होंगे। तो कॉन्शियस का मतलब होता है कि जिंदा, और अनकॉन्शियस मतलब विच इज़ डेड। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें इट्स अ सिंपल टाइप ऑफ मिमिक्री जिसमें एसेंशियली व्हाट इज़ हैपनिंग इज सिमुलेशन ऑफ डेथ। सिमुलेशन ऑफ डेथ मीन्स कि आप डेथ को आप, इट इज़ सिमुलेशन ऑफ डेथ, मतलब आप डेड ऑर्गेनिज्म को ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रिजेंबल करता है। सो दैट इज़ द कॉन्शियस मिमिक्री। इसके एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है कि एक अमेरिकन ऑपोसम में ये जो फिनोमिना है ये विजिबल होता है। एंड आपने बीटल्स देखे होंगे। बीटल्स एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो जब उनको कोई भी थ्रेट होता है तो वो ऐसे पत्थरों की तरह नीचे गिरते हैं कि जैसे कि वो डेड हों, बट इनफैक्ट वो लिविंग होते हैं। So that is an mechanism to escape the predator. So this is the third type of mimicry.
सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ मिमिक्री जो हमने पढ़ी हैं। तो मेन तो यही वाली है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ कुछ माइनर टाइप ऑफ मिमिक्री है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से जो फर्स्ट है वो हमारी हम करेंगे Babylonian mimicry. So it is called as Babylonian because it was discovered by Nikolai Vavilov. So निकोलाई वेविलोव ने इसको डिस्कवर किया था। सो इट इज़ नथिंग, इसमें आपने देखा होगा कि जो जैसे राइस होता है या कोई भी प्लांट होता है उसमें जो वीड्स होते हैं, या कोई भी राइस में जैसे वीड होता है, कोई एक टाइप का ग्रास होता है, तो वो जो वीड होता है वो भी इसको राइस को रिजेंबल करता है। तो ओवर द टाइम जब इसकी जो सीड्स होती हैं वो राइस की सीड्स में मिक्स हो जाती है, तो आपको इसको सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है फार्मर्स के लिए। तो जब ओवर द टाइम, ओवर जनरेशन, आप जितनी आप वीडिंग करते हो, जितनी आप आर्टिफिशियल इसमें सिलेक्शन करते हो कि आप राइस के सीड अलग करते हो और ग्रास के सीड्स अलग करते हो, उतना ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन में ये और ज़्यादा परफेक्टली रिजेंबल करते हैं। तो दिस इज़ बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल सिनेरियोज लाइक इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसमें ये नेचुरली अकरिंग में इतना ज़्यादा ये फिनोमिना हमें नहीं देखने को मिलता है। एंड सेकेंड टाइप इज मटेशियन मिमिक्री। मटेशियन मिमिक्री को डिस्कवर किया था रॉबर्ट मर्टेंस ने। एंड इसमें व्हाट हैपन्स इज़ कि आपको जो आपका जो हार्मलेस या डेडली है ऑर्गेनिज्म वो रिजेंबल करता है डेंजरस को बट नॉट डेडली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमने देखा था कि मटेशियन में क्या होता है कि जो हार्मलेस होता है ऑर्गेनिज्म वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करता है। एंड मुलेरियन में क्या था कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हैं। बट इसमें क्या है कि बट ये थोड़ा सा पेक्यूलियर है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो आपका मिमिक है वो आपका हार्मलेस भी हो सकता है और डेडली भी हो सकता है। और जो मॉडल है आपका वो कभी भी आपका डेडली नहीं होगा, वो हमेशा आपका होगा डेंजरस। मतलब वो पॉइजनस हो सकता है लिमिटेड एक्सटेंट में, बट वो डेडली नहीं होगा, मतलब उसको खा के प्रीडेटर मरेगा नहीं, तो डेडली इज़ नॉट देयर। तो ये थोड़ा सा पेक्यूलियर है और इसका भी एक इवोल्यूशनरी पर्पस है, क्योंकि अगर कोई मिमिक मान लीजिए अगर वो कोई हार्मलेस ऑर्गेनिज्म है, वो एक डेडली उसको मिमिक करता है, या जो डेडली है वो डेडली को ही मिमिक करता है, तो होगा का जो प्रीडेटर है वो डेडली ऑर्गेनिज्म को खाएगा एंड वो खुद भी मर जाएगा। तो वो अपने स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर्स को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर ही नहीं पाएगा कि आपको ये वाला जो मिमिक है इसको आपको नहीं खाना है। तो इसीलिए जो डेडली ऑर्गेनिज्म होते हैं, हालांकि वो डेडली खुद हैं, लेकिन वो भी डेंजरस ऑर्गेनिज्म को मिमिक करते हैं। तो इसका जो सबसे मेन एग्जांपल है वो आप कह सकते हैं जो मिल्क स्नेक या जो होता है, और फोल्स कोरल स्नेक या डेडली कोरल स्नेक, ये 3 तरह के स्नैक्स हैं। इन पे आपको येलो और रेड तरह की स्ट्राइप्स मिलेंगी जो कि डेडली स्नैक्स पे भी होती हैं, वो आपको मिल्क स्नैक पे भी मिलेगी और आपको फॉल्स कोरल स्नैक पे भी मिलेगी। तो इसमें जो मिमिक है वो आपका होगा मिल्क स्नैक और आपका होगा डेडली कोरल स्नैक। बट ये जो है फॉल्स कोरल स्नैक ये होता है आपका डेंजरस कैटेगरी में, तो ये आपका होगा मॉडल, इट इज़ नॉट ए मिमिक। तो आई होप आपको ये थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वाले कंटेक्स्ट में या इस टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके वो अपना कंसर्न पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द मिमिक्री लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। थैंक्स।